एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। आज नवरात्रि है तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो यहाँ पे मैं पीनू को रेडी कर रही थी पूजा में बैठने के लिए। अभी करीब कुछ 11:30-12 बज रहा था तब, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे पूजा के लिए। पूजा वैसे हमें कम से कम 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले कर लेना चाहिए, बट नहीं हो पाता है ऐसे पॉसिबल ना। यहाँ सबको ऑफिस जाना होता है, सबका लंच होता है, पीनू को खाना होता है तो इन सब चीज़ में बहुत टाइम चला जाता है, नहीं हो पाता है इतना जल्दी जल्दी पूजा। तो फिर मैं यहाँ पे पीनू को सबसे पहले मैंने उसको नहला के रेडी कर दिया था। फिर मैंने उसको बिंदी लगाया। आज फर्स्ट टाइम बिंदी लगाया मैंने उसको, और मैंने सोचा कि आज फर्स्ट नवरात्रि है तो इसको हम कुछ इंडियन ड्रेस देते हैं। तो मैं इसको रेडी कर रही थी। आजकल क्या हो गया, ये ना कुछ भी चीज़ अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। अभी मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, उसमें आप लोग देखेंगे हेयर बैंड को कैसे इसने बार बार नोच लिया था। इतना अभी तक तो इसे पता नहीं चल रहा है कि मैंने हेयर बैंड इसके सर पे लगाया है। इसीलिए ऐसे करके मैंने पीनू को यहाँ पे रेडी किया। पीनू को रेडी करने के बाद मैं खुद नहाने के लिए गई। फिर मैं नहा के आई, फिर मैं भी रेडी हो गई। मैंने भी आज कुछ अलग सा सूट पहना, डेली वाला नहीं पहना क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। आज नवरात्रि है तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए, तो इसलिए स्पेशल तो कुछ ऐसा था नहीं, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। तो मैंने यहाँ पे बिंदी लगा लिया अपना, जो कि कंपलसरी है। अगर आप पूजा वगैरह कर रहे हो तो बिंदी सिंदूर लगाना ही चाहिए। तो मैंने ये दोनों चीज़ लगा लिया अपना जो भी था। उसके बाद फिर मैं चली गई पूजा करने के लिए। पूजा करने के टाइम अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक बार अपनी दुपट्टा लेके कुछ कर रही थी। तो ये हमारे यहाँ ये जो शादी के बाद का जो एक भगवान जी गौरी माता की पूजा होती है, जो हम लोग शादी के बाद करते हैं, जितनी भी लेडीज़ें होती हैं बस वही करती हैं। और इनको हम डेली पूजा करके उठा के फिर रख देते हैं, फिर हम डेली इनकी पूजा करते हैं। फिर मैंने अपना पूजा पाठ ख़त्म किया। जो भी नवरात्रि का पाठ होता है वो सब मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने अपना पूजा ख़त्म किया। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं गई खाना बनाने के लिए, जो व्रत का था उनके लिए भी और मैंने अपने खुद के लिए भी, क्योंकि मैं फ़ास्ट नहीं रखती हूँ क्योंकि पीनू अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैंने व्रत नहीं किया। मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। अब मैं पीनू को मैं टीका लगाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो ना सो गई थी पूजा करने से पहले ही। तो अभी देखिए जैसे ही नहलाया हमने, उसके बाद में इसको जस्ट नींद आ गया और ये ना सो गई थी, तो इसलिए फिर मैं इसको पूजा में ये नहीं बैठी, तो इसको हम शाम को आरती में ले लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे पीनू सो के उठ गई थी। अभी कुछ शाम के 3-4 बज रहे हैं, तब ये सो के उठ गई थी। ये ना डायरेक्ट देख रही थी, इसको पता ही नहीं था कि इसके बगल में मैं हूँ, क्योंकि ये ना इसका फेस ना गेट के साइड ही था। उठ के ना जस्ट उधर देख रही थी, तो फिर मैंने इसको आवाज़ दिया तो ये इधर देखने लगी। नहीं तो इसको क्या होता है कि अगर सो के उठे से कोई ना दिखे ना तो ये रोने लगती है। फिर उसके बाद हम लोग सब कुछ करने के बाद हम लोग आरती करने के लिए आ गए थे। आरती की तैयारी हमने कुछ 5:30 बजे से करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 6 बजे आरती स्टार्ट हो गई थी, बट बीच बीच में मैंने खाना भी चढ़ा रखा था, क्योंकि मुझे 2 लोगों के लिए अलग अलग खाना बनाना था। एक मम्मी का जिनका व्रत होता है और बाकी घर वालों के लिए। तो व्रत का खाना अलग बनता है और वैसे नॉर्मल अलग बनता है, तो ऐसे में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने साथ का खाना भी मैंने चढ़ा दिया था। तो बीच बीच में वही उठ के देखने के लिए जा रही थी कि मतलब जो चढ़ा रखा था उसे देखने के लिए मैं बार बार जा रही थी। तो खाना भी मेरा इधर बन रहा था और हम लोग आरती भी हमारी चल रही थी। यहाँ पे पीनू इतने मज़े में बैठी हुई है ना, अभी हमें भी मुझे भी वीडियो में ही दिख रहा था कि ये इतने शांत से कैसे इतनी देर तक बैठ गई इसके सामने इतना सब रखा हुआ था तभी भी। बट फिर भी कैसे ये कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। पीनू ने सही में कुछ भी नहीं छुआ था, वो चुपचाप बैठी हुई थी। और उधर जब आरती हो रहा था ना, तो ये बार बार उधर ही देखी जा रही थी, बार बार कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नया ऐसा होता है घर में तो अजीब तो लगता है ना बच्चों को। तो वैसे ही इसको भी ऐसे अजीब अजीब सा लग रहा था। उसके बाद आरती हमारी ख़त्म हुई, मैं चली गई थी चाय वगैरह बनाने के लिए।
तो यहाँ पे पीनू का जो फ्रॉक पहनाया था ना, यहाँ पे एक्चुअली अभी भी इतनी गर्मी है ना कि हम हैवी ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। तो फिर पीनू का फ्रॉक खोल दिया था हम लोगों ने, और उसको ना कुछ दूसरा देने वाले थे। जब तक दूसरा लेने के लिए जाओ ना, तब तक ये स्नेल बन के घूमती रहती है इधर से उधर। अभी देखो ये कैसे यहाँ से मैं इस रूम में आई थी कपड़ा लेने के लिए, ये उस रूम में थी, और ये अभी कहाँ पहुँच जाएगी। देखो ये ना अभी डायरेक्ट मंदिर में जाएगी प्रसाद को छीनने के लिए। एक बार इसने क्या किया था, अभी कुछ देर पहले हमने लोटा में जल भर के रखा हुआ था पूजा करने के लिए, हम लोग इधर उधर गए, उसने सारा का सारा बिखेर दिया, पानी अपने ऊपर ले लिया, उस पानी पे हाथ मार के मज़े कर रही थी। अभी इसका मैंने पैर पकड़ लिया। उसके बाद फिर मैं उधर जब चाय वगैरह बना रही थी, ये यहाँ का छोड़ के वो उधर मेरे पास आ गई पीछे पीछे। अभी ना हमारे घर में यही होता है कि ये हम लोग कुछ भी करें, किधर भी रहे, ये भी अपना स्नेल बन के इधर उधर टहलती रहती है, कहीं उधर कभी उधर। इतना मतलब ना कभी कभार डर भी लगता है कि कहीं कुछ इसे नीचे कुछ गिरा हुआ दिख जाए या उठा के खा ले, ऐसा होता भी है। बट इन सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। हम 2 जने घर पे रहते हैं, 2 जनों में से 1 जने कोई इसके पास बैठा रहता है और 1 जने काम करता है। तो ऐसे ही हमारा पूरा दिन का रूटीन है। ऐसे ही हमें खाना बनाने में, पूजा पाठ करने में, हर एक चीज़ में हमें लेट हो जाता है इसी सब चीज़ के चक्कर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।